हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। उस पर कुछ एप्लीकेशन, कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक सॉलिड स्फीयर है। इसमें हमने एक टनल ड्रैग कर रखी है इस तरह से आर पार, और सॉलिड स्फीयर जो है इसको फिक्स कर रखा है, मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है, बांध रखा है। इस सॉलिड स्फीयर पे टू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस आर है। अब इस सॉलिड स्फीयर के सामने यहाँ से एक पार्टिकल को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। इस स्फीयर पर चार्ज पॉजिटिव है और पॉइंट चार्ज पर चार्ज नेगेटिव है। अब देखो, ये पॉइंट चार्ज फ्री है मूवमेंट करने के लिए, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब यहां से अगर रिलीज करेंगे तो ये पॉइंट चार्ज किधर मूव करेगा? यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन के कारण ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, सरफेस पर पहुंचेगा, सरफेस से फिर इस स्फीयर में एंटर करेगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। तो हमें बताना है सरफेस पर जब एंटर करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी और सेंटर पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये दो पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन के। अब इसको सॉल्व करने के पहले देखो, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते जो वेलोसिटी होगी ना इस सेंटर पे मैक्सिमम होगी। अब सेंटर से जैसे अवे जाएगा तो वेलोसिटी इसकी इधर होगी, लेकिन इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां से रिलीज करने के बाद सेंटर तक जाने तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर सेंटर से जब दूसरी तरफ निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी और घटकर यहां कहीं 0 होगी। कहां पर 0 होगी? तो ये जिस पॉइंट पर 0 होगी वो डिस्टेंस हम सिमेट्री से कह सकते हैं। वहां 2r पे 0 थी तो इस तरफ भी 2r पे 0 होगी, और 2r पर 0 होने के बाद ये इधर की तरफ आएगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो आप बताओ इस छोटे चार्ज का मोशन कैसा होगा? ये इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा ना इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो इसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होगा, इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन होगा, लेकिन ये ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होगा। अब इस सेंटर पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सरफेस पर कुछ होगी, तो सरफेस पर वेलोसिटी को vs के सिंबल से बताया, सेंटर पर vc। ये दो हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा इस पॉइंट चार्ज पर। तो इस पॉइंट चार्ज पर एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं और इसकी ए पॉइंट पर एनर्जी और सरफेस पर एनर्जी बराबर कर रहे हैं। पहले मैं सरफेस पर वेलोसिटी निकाल रहा हूं। सरफेस पर वेलोसिटी निकालने के लिए सरफेस और ए पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे। सेंटर पे निकालने के लिए इस ए पॉइंट और सेंटर के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे। अब देखो, जब ये यहां है तो इसकी एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी यू ए के सिंबल से लिख देते हैं, इज इक्वल टू सरफेस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सरफेस पर हाफ एम सरफेस की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस सरफेस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन बनी। अब एनर्जी को निकालने का, इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, और इसमें ये भी बताया था हर एक चीज विद साइन रखो। तो ए पॉइंट पर एनर्जी निकालनी है इस पॉइंट चार्ज की, तो जो पॉइंट चार्ज है वो माइनस क्यू है, तो चार्ज को माइनस क्यू लिखूंगा, और पोटेंशियल इस ए पॉइंट पर लिखूंगा इस स्फीयर के कारण। और स्फीयर के कारण जब ए पॉइंट पर पोटेंशियल आप लिखोगे तो ए पॉइंट तो स्फीयर के बाहर है ना, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है kq अपॉन स्मॉल r, जहां स्मॉल r कितना होगा? स्मॉल r इस ए पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है, और स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा तो 2r प्लस r आएगी, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
अब इसी तरह से बी पॉइंट पर सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। अब सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? चार्ज तो यही माइनस क्यू, और सरफेस पर पोटेंशियल, स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय स्फीयर की रेडियस। ये एनर्जी आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखकर आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू के क्यू अपॉन 3r इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू के क्यू बाई आर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम सरफेस पर वेलोसिटी निकालेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, मुझे सेंटर पे वेलोसिटी निकालनी है। तो सेंटर पे वेलोसिटी क्या करेंगे? ए पॉइंट पर एनर्जी इज इक्वल टू सेंटर पर एनर्जी। अब ए पॉइंट पर एनर्जी तो यही होगी, ए पॉइंट का पोटेंशियल भी यही होगा। अब सेंटर पर एनर्जी निकालने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख लेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? चार्ज इनटू सेंटर का पोटेंशियल। अब सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 3/2 kq अपॉन r किया था हमने ये। तो अब ये यहां रखकर हम सेंटर पर एनर्जी लिख लेंगे। तो देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी? ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू इंटू ए पॉइंट पर पोटेंशियल था के क्यू बाई 3r, और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है माइनस क्यू इंटू सेंटर का पोटेंशियल 3/2 के क्यू अपॉन 2r। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके सेंटर पर वेलोसिटी हमारी कैलकुलेट होगी। तो ये इसका मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम रोटेशनल डायनेमिक्स का भी यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो किस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक चार्ज हमने फिक्स कर रखा है, बांध रखा है, चलने फिरने के लिए फ्री नहीं है। और ये वाला चार्ज जो है, और ये सिंबल का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से एक चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। तो हमें बताना है, अभी तो इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? देखो ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स अभी यहाँ है तो इधर की तरफ लगेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो इसके सीधी लाइन में चलेगा, किधर की तरफ डिविएट होगा? सीधी लाइन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ये डिविएट ऊपर की तरफ होगा, और ऐसे किसी कर्व पाथ पर चलेगा। ये चार्ज पार्टिकल ये तो चल ही नहीं सकता, मान रखा है इसको। तो जो सेटिंग वाला पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव करेगा, इस कर्व पाथ के अलोंग। अब मुझे बताना है कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस उस लोकेशन पर होगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी उसको इस डायग्राम में निकालने के लिए इस फिक्स्ड चार्ज से इस कर्व पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर यहां पे कट करेगा, तो यही डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है दोनों चार्ज। क्योंकि यहां मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट P है, स्टार्टिंग का पॉइंट A है, तो A से P तक आने पर तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही थी, और P पॉइंट पर घटकर मिनिमम हो गई, उसके बाद और आगे जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये मोशन होगा। अब ये जो P पॉइंट है
यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर कहीं होगी कुछ vp। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो r मिनिमम और एक vp। r मिनिमम और vp p पॉइंट पर वेलोसिटी दो अननोन है। दो अननोन को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से बना लेंगे, तो पहले तो इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बनेगी वो निकालते हैं। तो a और p पर एनर्जी कंजर्व कर दूंगा, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई कर देते हैं। अब a पॉइंट की इससे डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर। अब p पॉइंट पर डिस्टेंस r मिनिमम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्या, k q अपॉन r मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां कुछ वेलोसिटी हमने कंसीडर की है तो हाफ m vp स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसमें दो वेरिएबल है vp और r मिनिमम, बाकी तो सब क्वेश्चन में हमें केवल इंफॉर्मेशन है। अब ये दो वेरिएबल हैं तो कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। अब देखो वो इक्वेशन कैसे लाओगे, रोटेशन डायनेमिक्स। रोटेशन डायनेमिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी टॉर्क। ये बताओ इस इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क इस फिक्स चार्ज के अबाउट क्या होगा। इस फिक्स चार्ज को O पॉइंट कह देता हूं, तो O पॉइंट के अबाउट इस इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क कितना आएगा। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इस O पॉइंट से पास हो रही है ना, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की मिनिमम डिस्टेंस O पॉइंट से 0 है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क O पॉइंट के अबाउट 0 होगा। और अगर टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे इस स्मॉल पॉइंट मास पर। तो ये जो चार्ज है जो मूव कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ A पॉइंट पर और P पॉइंट पर बराबर होगा। तो A पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू P पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम। अब A पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी u है। अब ये जो वेलोसिटी है इसको हम लाइन ऑफ मोशन कह सकते हैं, ये लाइन ऑफ मोशन है। तो इस लाइन ऑफ मोशन की O पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, इस लाइन ऑफ मोशन की O पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होगी ना, और ये डिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन में d दे रखी है, तो एंगुलर मोमेंटम इस A पॉइंट पर कितना हो गया mud इज इक्वल टू, अब P पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी है ये r मिनिमम के परपेंडिकुलर है, तो यही मिनिमम डिस्टेंस है, तो P पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम होगा mvp इनटू r मिनिमम। बस अभी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। Calculate potential difference between point A and B due to infinitely long wire। ये अपना क्वेश्चन है। Calculate potential difference between point A and B due to infinitely long wire। अब देखो इस वायर के कारण प्लस चार्ज डेंसिटी है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसका सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं A का पोटेंशियल B से ज्यादा है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन A से B तक जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण होता है 2k लैम्डा अपॉन r होता है, और A पॉइंट की वायर से डिस्टेंस अलग है, B पॉइंट की अलग है, तो A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन E dr, इंटीग्रेशन E dr। अब E की वैल्यू लिख दें
2k लैम्डा अपॉन r dr। अब इसका इंटीग्रेशन की लिमिट a पॉइंट की वायर से डिस्टेंस है और b पॉइंट की वायर से डिस्टेंस है b, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो 2k लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2k लैम्डा ln r a b। ये इसका आंसर, इंटीग्रेशन हमने कर लिया। अब देखो अभी तक हम एक पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारा कोई सिस्टम हो उसमें एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, सेकंड टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी हेडिंग लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मतलब किसी सिस्टम में जैसे मान लो यहाँ एक से ज्यादा चार्ज है 1 2 3 Q1 Q2 Q3, तो इन तीनों चार्ज की मिलाकर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी क्या होगी। अभी तक जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया था इनमें से किसी एक चार्ज की एनर्जी निकालनी हो तो वो मेथड सीखा था, अब किसी एक की निकालनी है वो हमने सीख लिया। अब पूरे सिस्टम की मिलाकर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसको कैसे निकालते हैं वो समझेंगे हम। देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U बराबर, देखो किसी एक चार्ज की एनर्जी निकालते हैं, सिस्टम की एनर्जी होगी पहले चार्ज की एनर्जी प्लस सेकंड चार्ज की एनर्जी प्लस थर्ड चार्ज की एनर्जी प्लस डैश डैश, पूरे सिस्टम की एनर्जी ऐसे निकालेंगे ना। किसी एक U1 का मतलब है कि फर्स्ट चार्ज की एनर्जी, और फर्स्ट चार्ज की एनर्जी किस तरह से होगी, फर्स्ट की एनर्जी ड्यू टू सेकंड चार्ज एनर्जी, पहले चार्ज की U12 का U1 का मतलब है एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज, और U12 का मतलब है एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड चार्ज। सिमिलरली U13 प्लस डैश डैश U1n, ये U1 का मतलब है। इसी तरह से U2 का मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड पार्टिकल की एनर्जी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, और इसी तरह से सेकंड की एनर्जी थर्ड की प्रेजेंस के कारण, सिमिलरली सेकंड की एनर्जी nth चार्ज के कारण। अब इस तरह से हम सारी एनर्जी U1 U2 U3 निकालेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो उस पर हम आते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है, इफ स्पेशल केस U1 U2 and U3 all are equal, U1 का मतलब है एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर n-1 चार्जेस, सिमिलरली U2 अगर एनर्जी ऑफ ईच वन चार्ज आर इक्वल देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू n/2 into U1, n/2 into U1, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला हमारा तभी काम करेगा जब एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज, एनर्जी ऑफ सेकंड चार्ज, एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज आर इक्वल। अब देखो इसमें ना बेसिकली क्या हो रहा है, ये U1 2 3 इस तरह से हम इसको लिख नहीं सकते, इसका मतलब बेसिकली U का मतलब ऐसे समझो, जो टोटल एनर्जी निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा,
फर्स्ट की टोटल एनर्जी, फर्स्ट की एनर्जी ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट की एनर्जी थर्ड के कारण डैश डैश, फिर ये टर्म आएगी प्लस फिर फर्स्ट की सेकंड की एनर्जी, लेकिन सेकंड की एनर्जी फर्स्ट के कारण तो मैं पहले लिख चुका ना, तो यहाँ सेकंड की एनर्जी थर्ड के कारण, सेकंड की फोर्थ के कारण, इस तरह से लिखेंगे प्लस, ठीक है, u3 1 u3 2, इस तरह से हम एनर्जी लिखेंगे इसकी। तो ये टोटल एनर्जी इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि u12 को मैंने यहाँ जब सेकंड वाले पार्टिकल की एनर्जी लिख रहा हूं तो इसमें u21 भी टर्म है, लेकिन यहाँ u21 टर्म नहीं आ रही क्योंकि u12 हमने एक बार कंसीडर कर ली, इसलिए यहाँ पर अपॉन 2 आया है। इसको हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया, इस पूरी क्वांटिटी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और वो हमारा 2 यहाँ बैलेंस रह गया। तो इस तरह से हम इसकी एनर्जी को लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n/2 इंटू U1। U1 का मतलब है किसी भी एक चार्ज की टोटल एनर्जी। अब इसकी एप्लीकेशन पर आता है। देखिए 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, तीनों चार्ज आइडेंटिकल है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर इस सिस्टम की टोटल एनर्जी मुझे बतानी है, तो मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट की एनर्जी, सेकंड की एनर्जी और थर्ड की एनर्जी बराबर होगी। अब किसी एक की चार्ज की फर्स्ट की एनर्जी निकालूंगा तो फर्स्ट की एनर्जी 2 के कारण, फर्स्ट की एनर्जी 3 के कारण। अब देखो इसको निकालने के लिए इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो 1 और 2 की एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, 1 का चार्ज 2 का चार्ज डिवाइडेड बाय 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, वह L के बराबर है। ऐसे इधर लिखूंगा याद है, तो U1 किसके इक्वल आया, ट्वाइस kq² अपॉन L, ये U1 की वैल्यू है। एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज इज इक्वल टू दिस वन। अब सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो n/2 into U1। अब n का मतलब इस क्वेश्चन में, हाँ इस फॉर्मूले में एक चीज लिख लेना, n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस और U1 का मतलब है एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज और U का मतलब है एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो स्मॉल n का मतलब, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 3 है इस क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 3 है, तो अपना आंसर क्या आएगा 3/2 into U1, और U1 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी इसके बराबर है, इस सिस्टम की एनर्जी इसके इक्वल होगी। अब जैसे अगले क्वेश्चन में n बराबर 4 है, सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, और ये चारों आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, सिस्टम की टोटल एनर्जी बतानी है किसके इक्वल होगी। सॉल्यूशन में टोटल एनर्जी को इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, n/2 into U1। अब U1 का मतलब है किसी एक चार्ज की एनर्जी, तो U1 होगी 1 की एनर्जी 2 के कारण, 1 की 3 के कारण और 1 की 4 के कारण। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 और 2 के बीच की एनर्जी तो क्या आएगी kq² अपॉन 1 और 2 के बीच का सेपरेशन कितना है L, तो L आ गया। और 1 और 3 के बीच की एनर्जी को निकालने के लिए 1 और 3 के बीच का सेपरेशन L√2 प्लस
1 और 4 के बीच का सेपरेशन L, तो उसकी एनर्जी होगी kq²/L। तो अब आंसर अपना टोटल एनर्जी का क्या आ गया, n की वैल्यू तो 4 लिखूंगा, 4/2 इनटू u1, ये पूरा लिखेंगे, और ये पूरा u1 क्या है 2 + 1/√2 इनटू kq²/L। तो ये इसका आंसर। इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट्स हो तो इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।